तो हम वॉल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज वॉल। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ वॉल, क्या क्या फंक्शन है उसके, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लोड बियरिंग नेचर, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस मटेरियल से बनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, लोड बियरिंग नेचर के बेसिस पे हमने पढ़ा कि लोड बियरिंग, नॉन लोड बियरिंग, दो तरीके की वॉल्स होती हैं, ठीक है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने पढ़ा कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ है फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, लाइक ब्रिक, स्टोन, रेनफोर्स ब्रिक, कंक्रीट, मतलब क्या चीज यूज हुई है, कंपोजिट हुआ है, जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसके अंदर, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद वी हैव डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि उनका फंक्शन क्या था, ठीक है। रिटेनिंग वॉल, ब्रीच्ड वॉल, कैविटी वॉल, ड्वार्फ वॉल, डजी वॉल, पार्टीशन वॉल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल, टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल भी किस पे बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। कभी भी एक चीज याद रखना, यदि कोई भी क्वेश्चन आए मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और उसके टाइप पूछे, तो जनरली मतलब 90% तुम ये चीज अप्लाई कर सकते हो कि उसका क्लासिफिकेशन यदि तुमने कहीं नहीं पढ़ा हो तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कराओ, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 to 90% चीजों पे ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक है। मोटार पढ़ा उसके बाद हमने कि मोटार होता क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं उसके, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे लाइम है, सीमेंट है, लाइम सीमेंट है, ठीक है। लाइम सीमेंट में मैंने बताया था गेज मोटार, ये याद रखना, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद मड, फायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आइदर वी आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क और रिपेयर कर रहे हो, और स्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बना रहे हो फॉर हैवी लोड, ठीक है, कि वो ऑल लोड कैरी आउट कर सके, देन वी हैव थ्री मेथड्स फॉर देम, ठीक है। सबसे पहले इसके फोल्डिंग, देन वी हैव सोरिंग, देन वी हैव अंडर पाइनिंग। ठीक है, अब इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं कि इन तीनों में होता क्या क्या है, तीनों का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग इट इज अ टेम्परेरी rigid structure which provide a safe platform for working and for material requirement during the construction work, ठीक है। scaffolding is usually in the form of a framework, that framework may be of timber or steel, ठीक है। स्केफोल्डिंग क्या है, एक प्लेटफॉर्म हमने दे दिया फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। जब भी कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी साइट पे, तुमने देखा होगा स्केफोल्डिंग देते हैं इनिशियली, यदि हाइट ऊंची हो, ठीक है, एट सर्टेन हाइट हमें कंस्ट्रक्शन करना हो तो उसके लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर देते हैं। जनरली तुमने वुड का देखा होगा, ठीक है, जनरली टिम्बर या वुड का देखा होगा। स्टील्स का यूज करते हैं जहाँ हैवी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ हाई लोड हो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जब कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब these are the different terminology which are associated with scaffolding। scaffolding से जो जो associated है वो, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर ऑफ द स्कैफोल्ड विच आर आइदर सपोर्टेड और एम्बेडेड इनटू द ग्राउंड, ठीक है। या तो वो सपोर्टेड हो या वो एम्बेडेड हो, इनको बोलते हैं, ये जो है ना, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे ये है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। वर्टिकल मेंबर जितने भी होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे स्टैंडर्ड। सबसे पहले ये बताओ, इसके फोल्डिंग को विजुअलाइज कर पा रहे हो कैसी होती है।
ठीक है। देन लेजर, लेजर क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्कैफोल्ड पैरेलल टू द वॉल एंड कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड्स बाय द रोप और अदर मीन्स। ठीक है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर। देखो इसमें यदि देखोगे, स्टैंडर्ड का हो जाएगा नहीं, पूरा पोल, पूरा वर्टिकल मेंबर जो होता है। ठीक है, पूरा वर्टिकल मेंबर, ये पूरा का पूरा वर्टिकल मेंबर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। ये भी पूरा का पूरा वर्टिकल मेंबर। ठीक है। अब इन वर्टिकल मेंबर के बीच में, इन दो वर्टिकल मेंबर के बीच में, जैसे ये एक है, इसके आगे एक और वर्टिकल मेंबर होगा, फिर एक और वर्टिकल मेंबर होगा। ठीक है, इन दो वर्टिकल मेंबर के बीच का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है विच इज रनिंग पैरेलल टू दिस वॉल, सपोज करो ये वॉल ऐसे रन कर रही है, इस वॉल के पैरेलल जो रन करता है उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है, और जो इसके परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये वॉल है, ठीक है, ये एक तुम्हारा स्टैंडर्ड हुआ, ये क्या हुआ? लेजर हुआ। और इसके परपेंडिकुलर, वॉल के परपेंडिकुलर जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं पुटलॉग। वर्टिकल मेंबर को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर बट पैरेलल टू, देखो मेंबर हॉरिजॉन्टल तुमने एक्स और वाई डायरेक्शन पढ़ी होंगे, ये एक्स और वाई सेम प्लेन में, सेम प्लेन में, और ये समझो वाई के पैरेलल ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तुम। ठीक है, तो वाई जो पैरेलल है उसको बोलते हैं लेजर, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं, ओ सॉरी परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं पुटलॉग। आई ये चीज समझ में? ठीक है, अब ये जो प्रोटोलॉग होते हैं दे आर इंसर्टेड इनसाइड दिस वॉल। यदि ये वॉल है, ठीक है, दिस इज रनिंग पैरेलल, यदि ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल के अंदर इंसर्ट होंगे, एक एंड उस वॉल के अंदर इंसर्ट होगा, तो उसको बोलेंगे पुटलॉग। और यदि दोनों ही वर्टिकल मेंबर पे सपोर्ट होंगे, जैसे ये दो वर्टिकल मेंबर है, इन दोनों वर्टिकल मेंबर पे ही सपोर्ट होंगे, तो उनको बोलेंगे ट्रांसोम्स। ट्रांसोम्स। इस पूरी फिगर में वर्टिकल मेंबर नहीं है, मतलब कि स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, देखो ये विजिबल है, ये वाले मेंबर, ये वर्टिकल मेंबर, ये वर्टिकल मेंबर हो गए तुम्हारे स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ये जो मेंबर हैं, दीज मेंबर्स आर पैरेलल टू द वॉल। भाई वॉल तो ये है, ये तो दिख रही है ना सबको अंदर व्हाइट कलर में जो है, ये जो मेंबर है, दीज मेंबर आर पैरेलल टू द वॉल, इनको बोलेंगे लेजर। ठीक है, और ये वाले जो मेंबर होंगे, ये इनमें भी दो होंगे, एक तो इन दो पे खड़े होंगे। ठीक है, एक वर्टिकल मेंबर इस लाइन में, एक वर्टिकल मेंबर इस लाइन में। ठीक है, इन दो वर्टिकल मेंबर पे होंगे, तो उनको बोलेंगे ट्रांसोम्स। ठीक है, अब इसके आगे भी एक वो होंगे, यदि वॉल के अंदर इंसर्ट होंगे, यदि एक एंड वॉल के अंदर इंसर्ट होगा, तो उसको बोलेंगे पुटलॉग। आया समझ में? ब्रेसेस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी डायगोनल मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्रेसेस। ठीक है, रैगर्स क्या होते हैं? रैकर्स होते हैं ये, यदि उस स्ट्रक्चर के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे ब्रेसेस, उस पूरे स्ट्रक्चर को इंक्लाइंडली सपोर्ट कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे रैकर्स। ठीक है, एक होती है गार्ड रेल, गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं फॉर वर्किंग। ठीक है, वर्किंग के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर से होते हैं, उसके ऊपर, जिसके ऊपर खड़े होके वो मैसन काम करता है, मैसन लेबरर जो भी है वो काम करता है, उसको बोलते हैं गार्ड रेल। आई टर्मिनोलॉजी समझ में? आई या एक बार दोबारा रिपीट करूं? देखो इसमें समझो,
ये पूरा 3D है तो इसमें विजुअलाइजेशन सही होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो समझ में आ गया। ये जितने भी वर्टिकल मेंबर हैं, ये हुआ एक वर्टिकल मेंबर, ये हुआ, ठीक है, एक वर्टिकल मेंबर ये हुआ। इन सब वर्टिकल मेंबर को, एक ये है, ठीक है, इन सब वर्टिकल मेंबर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इन वर्टिकल मेंबर पे ये जो जा रहा है ये, ठीक है, दिस मेंबर इज पैरेलल टू दिस वॉल, ये वॉल है, ये अंदर की तरफ जो दिख रही है वाइटिस वाइटिस, ये वॉल है। इस वॉल के यदि पैरेलल जो मेंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर। इस लेजर के जो परपेंडिकुलर मेंबर है, इस लेजर के जो परपेंडिकुलर मेंबर है उसको बोलते हैं फुटलॉक। इस लेजर के जो परपेंडिकुलर मेंबर है, ये जो है ये वॉल नहीं है, ये स्लैब है। बेसिकली जो दिख रहा है ना वो स्लैब है। ठीक है, अब इस स्लैब पर वॉल तो कंस्ट्रक्ट होगी ना, इसके ऊपर ये स्लैब है जो तुम्हें दिख रही है। तो इसके जो परपेंडिकुलर मेंबर है जो वॉल में इंसर्ट होगा, यदि ये वॉल में इंसर्ट होगा, एक एंड वॉल में इंसर्ट होगा और एक एंड जो है वो होगा इस पे स्टैंडर्ड पे, वर्टिकल मेंबर पे, तो उसको बोलेंगे पुटलॉक। और यदि दोनों ही एंड वर्टिकल मेंबर पे सपोर्टेड है तो उसको बोलेंगे ट्रांसोम्स। ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर, ब्रेसिंग, और इंक्लाइंड और यदि सपोर्टेड है ऑन ग्राउंड तो उसको बोलेंगे रैकर्स। और गार्ड रेल वो जिसपे वो वर्कर काम करता है। समझ में आई बेटा? वो लैंड, अरे यार, एक तो तुम समझने की कोशिश नहीं करते हो, बिना बात के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हो। ये वॉल कह लो, ये वॉल स्लैब होगी, इस पे स्लैब कह लो, ठीक है, इसके नीचे स्लैब होगी। इन सबके ही तो पैरेलल होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो इसके पैरेलल ही तो होगा। बस लेजर और ये जो तुम्हारे पुटलॉग हैं ये एक ही प्लेन में है। यदि वॉल के परपेंडिकुलर है, वॉल के परपेंडिकुलर है तो पुटलॉग है, और वॉल के पैरेलल है तो लेजर है। ये चीज समझो बस। आगे समझ में? अब ये तीन तरह की होती हैं, ब्रिक लेयर्स स्कैफोल्डिंग और सिंगल स्कैफोल्डिंग, मैसन्स स्कैफोल्डिंग, ठीक है, और स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग। अब ये जो मैसन्स स्कैफोल्डिंग और स्टील और ट्यूबुलर होती है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल मटेरियल का डिफरेंस होता है। यदि वुडन यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे मैसन्स स्कैफोल्डिंग, और यदि स्टील यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग। इन दोनों का बेटा स्टैंडर्ड जो है वो पैरेलल तो होगा, लेकिन वो है तो मेंबर वर्टिकल ना, तो उसको लेजर कैसे बोल दोगे? जब मैं स्टार्टिंग में ही मैंने एक वर्डिंग बोली है, मेरी वर्डिंग पे ध्यान दिया करो, मैं बोल क्या रहा हूँ, डाउट बाद में पूछा करो। देखो सबसे पहले देखो ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग। ब्रिक लेयर जो स्कैफोल्डिंग होती है उसको सिंगल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एज सिंगल स्कैफोल्डिंग ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो इंसर्ट होगी, इसमें केवल एक वर्टिकल मेंबर की लेयर होगी। ये जो वर्टिकल स्टैंडर्ड है ना, ये एक ही रो में होंगे केवल, ठीक है, इसके आगे इसके आगे, ठीक है। और उनका अनदर एंड जो होगा, दूसरा एंड, वो इंसर्ट होगा वॉल में। ये क्या है, इस मेंबर को क्या बोलेंगे? फुटलॉक बोलेंगे या ट्रांसोम्स बोलेंगे? ये जो मेंबर है इसको फुटलॉक बोलेंगे या ट्रांसोम्स बोलेंगे? क्यों बोलेंगे फुटलॉक? वाई वी आर कॉलिंग इट एज, हाँ, क्योंकि इसका एक एंड वॉल में इंसर्टेड है। ठीक है, अब दूसरा देखो मैसन्स। मैसन्स स्कैफोल्डिंग में क्या होगा, इसमें इसको मैसन्स स्कैफोल्डिंग को डबल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मेंबर जो है इसकी दो लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ कहीं सपोज करो वॉल है तुम्हारी, ठीक है, ये ऊपर जो तुम्हें वॉल दिख रही है वो ये है। अब ये तुम्हारा क्या है, ये
एक्सटेंड होके यहाँ आया, ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये भी हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुटलॉक। क्यों, क्योंकि ये वॉल में इंसर्ट हो रहा है। और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसोम्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे दोनों ही मेंबर, मतलब दोनों एंड किस पे है, स्टैंडर्ड पे, जो वर्टिकल मेंबर है उस पे। आया समझ में, ठीक है। इसी का कंस्ट्रक्शन यदि वुड से होगा, यदि वुड से होगा तो इसको बोलेंगे मेसन्स। और सेम कंस्ट्रक्शन यदि स्टील से होगा, सेम कंस्ट्रक्शन यदि स्टील से होगा उसको बोलेंगे स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तीनों क्लियर है। स्कैफोल्डिंग कब यूज करी हमने, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम क्या यूज किए, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट आता है सोरिंग। ठीक है, सोरिंग कब यूज करते हैं, सोरिंग is also a temporary framework or support constructed to support an unsafe structure or the structure which is undergoing some addition or alteration। या तो स्ट्रक्चर अनसेफ हो गया हो, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर अनसेफ हो गया हो, या स्ट्रक्चर में कोई चेंज, कोई अल्टरेशन करने जा रहे हो तब। अब टेम्परेरी शोर भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, या तो टिम्बर के या फिर स्टील के या फिर दोनों के। ठीक है, अब व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसमें हम सोरिंग यूज करेंगे, मतलब कब कब यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर विच हैज बिकम अनसेफ ड्यू टू डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन की डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गई, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गई तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अनसेफ। ठीक है, तो एक रीजन, जब अनसेफ स्ट्रक्चर होगा तब हम यूज करेंगे क्या, सोरिंग। टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर हुज एडजेसेंट स्ट्रक्चर इज डिसमेंटल। नियर बाई यदि दो बिल्डिंग है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को हम, यदि इस स्ट्रक्चर को हम डिसमेंटल करने जा रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर देंगे ताकि इसमें कोई फेलियर ना हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सोरिंग। ठीक है, लास्ट, टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर अंडरगोइंग एनी एडिशन और अल्टरेशन। या तो कुछ ऐड कर रहे हो या उसमें से कुछ रिमूव कर रहे हो, कोई पार्ट रिमूव कर रहे हो, ठीक है, कोई वॉल रिमूव कर रहे हो, कोई कॉलम रिमूव कर रहे हो, या फिर कोई कॉलम ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो उसकी, तब यूज करेंगे। ठीक है, सो वो सरकमस्टांसेज हैं जिन जिनमें हम इसको यूज करेंगे। अब जो सोरिंग होती है वो भी तीन तरह की होती है, रैकिंग, फ्लाइंग और डेड सोरिंग। ठीक है, रैकिंग, फ्लाइंग और डेड सोरिंग। अब समझो इन तीनों में क्या होगा। देखो, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, सेक्शनल व्यू है उसका। ये ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में सपोज करो कोई भी प्रॉब्लम है, या ये वाली जो वॉल है ये अनसेफ है, ठीक है, टिल्ट हो गई है, ड्यू टू, इट गेट्स टिल्टेड ड्यू टू डिफरेंशियल सेटलमेंट। ग्राउंड पे डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण ये वॉल टिल्ट हो गई है। तो इस वॉल को अपनी पोजीशन पे रिटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसको बोलेंगे रैकिंग सोर। दीज इंक्लाइंड मेंबर्स आर कॉल्ड रैकर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं रैकर्स। और बेस पेस के देते हैं सोल प्लेट। सोल प्लेट से पूरा लोड ट्रांसफर होता है टू द ग्राउंड, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ जो बिल्डिंग है उसमें क्या करते हैं, एक तो नीडल यूज करते हैं, एक तो नीडल यूज करते हैं और एक क्लीट्स देते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू सपोर्ट ऑन वॉल। वॉल पे जो सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं वो होते हैं नीडल और क्लीट। ठीक है, ब्रेस, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम ब्रेसेस यूज करते हैं। एक्सटर्नल वाले उनको बोलते हैं राइडर, रैकर। और जो मिडिल वाले होते हैं उनको बोलते हैं रैकर्स केवल। ठीक है, जो एक्सटर्नल एक्सट्रीम मोस्ट पे होगा उसको बोलेंगे राइडर, रैकर। और जो मिडिल में होंगे उनको बोलेंगे रैकर्स। ठीक है, तो रैकिंग में ये होता है। इसके बाद आता है फ्लाइंग शोर। फ्लाइंग शोर कब देते हैं, ये सपोज करो एक वॉल है, या फिर ये एक बिल्डिंग की वॉल है, ये दूसरी बिल्डिंग की वॉल है, इसके बीच में से कोई बिल्डिंग तुमने रिमूव करी। सपोज करो यहाँ से कोई बिल्डिंग रिमूव करी,
ठीक है, और डिसमेंटल करी, तो उस डिसमेंटल के दौरान जो हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे उसको जनरली फ्लाइंग शोर बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लाइंग शोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें, जैसे इसमें तो जो सपोर्ट दी हमने वो कहाँ से दी, ग्राउंड से। ठीक है, इसमें ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, ग्राउंड पे नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाइंग। ठीक है, और स्ट्रक्चर वही सेम है, क्लीट और निडल का यूज करते हैं, और सपोर्ट सेम है। ठीक है, बस ऐसा होगा कि दो बिल्डिंग्स के बीच में सपोर्टेड होगी ये। ठीक है, यहाँ से कुछ रिमूव करोगे, इन दोनों बिल्डिंग के बीच में सपोर्टेड होगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अंडरपाइनिंग। लास्ट वन इज डेड सोर। डेड सोर के केस में क्या करते हैं, विद इन अ बिल्डिंग यदि हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ बिल्डिंग जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे सपोज करो ये वॉल है। ठीक है, ये वॉल है। ठीक है, इस वॉल में ये हमने कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया, और ये वर्टिकल। बेसिकली ये क्या कर रहा है, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से ये इसको यहाँ से ऊपर वाले पूरे स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, ऊपर से जितना भी लोड आ रहा होगा उसे। और ये जो डेड सोर फ्लोर सपोर्ट, ये क्या करेगा, फ्लोर को सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, फ्लोर सपोर्टिंग के लिए दे दी, ये वॉल सपोर्ट के लिए दे दी। अब इसके नीचे तुम कुछ भी कंस्ट्रक्शन करो, हियर यू कैन परफॉर्म एनी वर्क। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर का लोड ले लिया, और उसकी वजह से हम, तो ये वाला जो लास्ट वाला मेथड है डेड सोर, ये जनरली किसके लिए यूज होगा, फॉर एडिशन और अल्ट्रेशन। ये वाला किस लिए यूज हुआ, फॉर डिसमेंटलिंग। ठीक है, ये वाला किस लिए यूज हुआ, फॉर सपोर्टिंग। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट या फिर बिल्डिंग में कोई भी फेलियर हो रहा हो, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे ये। चीजें क्लियर हुई। हुप आयरन का कुछ नहीं, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में फंक्शन होता है। तीनों के फंक्शन क्लियर हुए। देखो डेड सोर कब यूज करेंगे, डेड सोर का सिंपल सा मतलब समझो, जब विद इन अ बिल्डिंग हमें कुछ करना हो। ठीक है, विद इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर ही अंदर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना हो। ठीक है, सपोज करो कोई वॉल, ये मान के चलो तुम्हारी लोड बियरिंग वॉल है। ठीक है, सपोज ये लोड बियरिंग वॉल है, अब किसी भी रीजन से तुम्हें ये वॉल यहाँ से तोड़वानी है। ठीक है, ये हटानी है, इसकी जगह कुछ और कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, इस वॉल को जब तुम रिमूव करोगे ना, तो चांसेस क्या है फेल्योर के, ये फ्लोर। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो भी लोड है वो, तो इस फ्लोर को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये फ्लोर सपोर्ट कर दिया, यहाँ ये वॉल के ऊपर वाला पूरा लोड इस पे सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे तुम्हें जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, यू कैन इजीली कैरी आउट। आगे समझ में, यस ने पूछा था शायद। क्लियर है यस। इसके बाद नेक्स्ट है अंडर पाइनिंग। अंडर पाइनिंग जनरली यूज करते हैं जब हमें न्यू फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी हो। ठीक है, जब हमें नई फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी हो, देन वी गो फॉर अंडर पाइनिंग, या तो न्यू या फिर ओल्ड कोई स्ट्रेंथन करना हो, ओल्ड फाउंडेशन कोई स्ट्रेंथन करना हो। ठीक है, या तो नई कंस्ट्रक्ट करनी हो या ओल्ड कोई स्ट्रेंथन करना हो। क्या हुआ ईश्वर, क्या पूछ रहे हो। ठीक है, अब अंडर पाइनिंग किन किन कंडीशन में करते हैं, जब एक्सेसिव सेटलमेंट हो ऑन फाउंडेशन, जिसकी वजह से क्रैक्स आ गए हो वॉल्स या बीम में। ठीक है, यदि हमें बेसमेंट कंस्ट्रक्ट करना हो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग ऑलरेडी है उसके नीचे बेसमेंट कंस्ट्रक्ट करना हो, और या फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो। देखो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे कैसे, जो तुम्हारी फाउंडेशन है उसको और डीप करके,
बेटा ईश्वर, देखो क्लीट क्या होगी, एक प्लेट सी होगी, ठीक है। अब वॉल पे इस मेंबर को सपोर्ट करना है, इस मेंबर को वॉल पे कैसे सपोर्ट करोगे, जब इसके अंदर कोई नीडल दोगे, नीडल इज जस्ट लाइक किसी भी चीज को सपोर्ट करोगे किसी उस पे, तो कील देते हो ना तुम, आयरन नेल जो देते हो, सेम फंक्शन नीडल का होता है। ठीक है, फाउंडेशन को क्या बता रहा था मैं, हाँ हाँ, लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे फाउंडेशन की, बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ, या फिर उसकी विड्थ को बढ़ा के, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, दोबारा से उसको डीपन करोगे, डीपन करने के बाद वो करोगे, तो उसके लिए वी गो फॉर अंडर पाइनिंग। अंडर पाइनिंग ईजी है, अंडर पाइनिंग दो तरीके से हो सकती है, पिट मेथड और पाइल मेथड, ठीक है। पिट मेथड वहां नहीं यूज कर सकते जहां नीचे वाटर टेबल बहुत हाई हो, वाटर टेबल हाई का मतलब थोड़ी सी डेप्थ पे तुम्हें वाटर टेबल मिल रहा हो, वहां पिट नहीं करते, वहां पाइल करते हैं। सीधा सा है, पाइल में क्या करेंगे, पाइल से ही समझ में आ रहा होगा जब डीप में करेंगे, ठीक है ना। जब काफी डीप में जाएंगे तो वी विल गो फॉर पाइल, नहीं तो पिट से काम चलाएंगे, ठीक है। जनरली कभी भी तुमने वैसे देखा है, किसी ने देखा है ये होते हुए, जनरली हम पिट मेथड पे जाते हैं, ठीक है। पिट मेथड में क्या करेंगे, जो तुम्हारे फाउंडेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही होगी उसके नीचे एक, हाँ मतलब कुछ नहीं देखा होगा कभी, देखना वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पर, एक बार सर्च करके देखना, ठीक है। एक नीडल बीम दी, नीडल बीम क्या करेगी, ऊपर वाले पूरे लोड को रजिस्ट करेगी, और साइड में जैक्स दे देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन थी, दिस इज योर एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, इसको और डीपन कर दिया, पहले तो इसकी हेल्प से सपोर्ट कर दिया, इसकी हेल्प से इसको सपोर्ट कर दिया, फिर इसमें अंदर जाके इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है, जैसे ही है, ठीक है। देखो ये, इसको और उठा देते हैं, जनरली ये वहां भी यूज हो जाती है जब स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना हो, ठीक है। तुम पूरे स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये याद रखना, अंडर पाइनिंग से पहले उस स्ट्रक्चर की सोरिंग कर लेना, टाइटनिंग कर लेना, ठीक है, ताकि उस स्ट्रक्चर के अंदर ही ऐसे क्रैक्स ना जाए, ठीक है। ये जनरली जब करते हैं या तो बहुत एसेंशियल है कि ना जी मैं तो इसी बिल्डिंग को वहां ले जाऊंगा या और इसी बिल्डिंग की वो करूंगा, या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जनरली ये मेथड थोड़ा महंगा है, ठीक है। किसी बिल्डिंग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना या उसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की फाउंडेशन की स्ट्रेंथिंग करना, उसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की फाउंडेशन को स्ट्रेंथिंग करना थोड़ा महंगा है, ठीक है। पाइल मेथड में क्या करते हैं, डीप पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पाइल्स प्रोवाइड करते हैं डीप, और फिर उसके बाद जो भी उसकी स्ट्रेंथिंग या उसमें ज्यादा उसको डीप ले जाना होता है वो ले जाते हैं। जब फ्लोर स्लैब स्लैब डालते हैं ना, तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क देते हैं वो भी जस्ट लाइक इसके फोल्डिंग ये होता है, ठीक है। उसमें भी वर्टिकल मेंबर होते हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, ठीक है। अब सेफ्टी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर बोथ लो हो चाहे हाई हो, मतलब ये तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब भी तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो सर्टेन मीजर्स होते हैं जो तुम्हें लेके चलने पड़ते होते हैं। बेटा वो फ्लोर स्लैब की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वो ऑलरेडी बन चुका है, उस फ्लोर को केवल सपोर्ट करने के लिए, वो फ्लोर स्लैब की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम इनिशियल फेज से नहीं कर रहे हैं उस काम को, वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है, उसके बाद उस पर कुछ वो कर रहे हैं हम, ठीक है। जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तब अलग चीज है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं,
उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं या अल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब वो चीज यूज हो रही है। फ्लोर शेप का कास्टिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं हम उस टाइम। अब जो एक्सीडेंट्स होते हैं दे आर जनरली ड्यू टू केयरलेसनेस, बैड क्वालिटी, ठीक है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर, बैड वर्कमैनशिप एंड पुअर प्लानिंग, मतलब दीज आर सर्टेन रीजंस। इससे ज्यादा भी हैं बहुत, तुम्हें पता होंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, ट्रिप्स एंड फॉल फ्रॉम द हाइट, मतलब क्या क्या हजार के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रेंच कोलैप्स हो गया, इसके फोल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया कहीं, फॉलिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, डैमेज डिफेक्टिव और मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजरमेंट दैट वी कैन टेक व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग। बताओ क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। सही है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक हेलमेट, ये भी सही है। और बताओ, दो हो गए। मटेरियल शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, हो गया ऑलरेडी। जो हो गया उसको मत बोलो दोबारा। जो कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं स्लैब या उसका उसका जो पर्टिकुलर नाम होता है ना, वो होता है फॉर्म वर्क और शटरिंग। स्किलफुल लेयर, हाँ ये भी सही है। प्रॉपर ट्रेनिंग, ये भी सही है। सोरिंग शुड बी डन प्रॉपरली। सोरिंग शुड बी डन कब, when we are going to dismantle any प्रॉपर्टी। ट्रिप एंड फॉल को प्रिवेंट करने के लिए जो सामान है या जो वर्कर यूज करें। और बताओ, अभी तक जो एक्चुअल में समझ में आया है वो मुझे तीन चार समझ में आया है। सबसे पहले एक तो गुड क्वालिटी, हाँ आईएस कोड फॉलो करेंगे। गुड क्वालिटी मटेरियल, प्रॉपर नॉलेज, मतलब जिस काम को कर रहे हो उसकी तुम्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये भी सही है। प्रॉपर वार्निंग सिग्नल्स होने चाहिए, वार्निंग बोर्ड्स, वो भी सही है, ठीक है। बेसिकली वार्निंग बोर्ड्स के केस में क्या होता है ना, हम जनरली साइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे तुमने रोड्स पे भी देखे होंगे, स्पीड लिमिट्स के साइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, स्टॉप के लिए होता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो साइंस होते हैं, सिमिलरली वी कैन यूज देम वाइल कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग। जब बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके दौरान भी हम वो डिफरेंट डिफरेंट साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कैसा भी। हाँ बेटा, मैं प्रॉक्टर हूँ, तुम्हारा मॉर्निंग वालों का प्रॉक्टर हूँ।